Bismillahirrahmanirrahim. My name is Kamal Khan and you are watching Physics with Kamal Khan. स्टूडेंट्स क्लास 9 फिज़िक्स में आज का हमारा टॉपिक है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते क्या हैं? बेटा याद रखिए, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब है ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जिनको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ख़ास फिज़िकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। हमारे पास बहुत सारी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं और हम पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास ऐसी क्वांटिटीज़ होते हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जी हाँ, तो अगर हम इनको मेजर कर सकते हैं तो लाजमी तौर पर हम कोई इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से इसको मेजर करेंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स हम फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं बेटा, उन इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। जिस तरह से अगर हमने बेटा वोल्टेज को मेजर करना हो तो उसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है वोल्टमीटर। आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोगों के घर में यूपीएस या स्टेबलाइज वगैरह लगा हुआ है तो आप लोग उसमें जाके देख सकते हो, हमारे पास एक मीटर लगा होता है जो कि वोल्टेज को मेजर करता है। तो वो जो मीटर लगा होता है उसको बेटा हम कहते हैं वोल्टमीटर, जो कि एक तरह का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसी तरह से अगर हमने मेजर करना हो इलेक्ट्रिक करंट को तो उस मकसद के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं बेटा उसको हम कहते हैं एम्पेयर मीटर या हम उसको एमीटर कहते हैं। इसी तरह से अगर मैंने जो है टाइम का एक स्पेसिफिक इंटरवल जो है मेजर करना है तो उस मकसद के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं स्टॉप वॉच। तो आपके कोर्स में जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स गिवन है बेटा, तो सबसे फर्स्ट नंबर पर गिवन है मीटर रॉड, उसके बाद है वर्नियर कैलिपर, फिर उसके बाद है स्क्रू गेज, उसके बाद है फिजिकल बैलेंस, फिर है स्टॉप वॉच और लास्ट में जो गिवन है वो है मेजरिंग सिलेंडर। इन सब इंस्ट्रूमेंट्स को हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में पहले मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को डिफाइन करूंगा, उनकी चंद एक एग्जांपल मैं लिखूंगा और फिर हम स्टार्ट करेंगे मीटर रॉड को। ठीक है, तो पहले मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का डिफिनीशन यहाँ पर लिखवाता हूँ आपको। डिफिनीशन हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा, दोज इंस्ट्रूमेंट्स which we use for the measurement of different फिज़िकल क्वांटिटीज़। बहुत तरह के हमारे पास फिज़िकल क्वांटिटीज़ होते हैं, तो इनको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल करते हैं उन इंस्ट्रूमेंट्स को बेटा हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अभी इनके एग्जांपल्स जिस तरह मैंने आप लोगों को समझाई तो मैं चंद एक यहाँ पर लिखता हूँ। जिस तरह हमारे पास हो गया वोल्ट मीटर, क्लियर, जिस तरह हमारे पास हो गया एमीटर, जिस तरह से फॉर एग्जांपल हमारे पास हो गया वर्नियर कैलिपर, क्लियर है। तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स मेजरमेंट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं और इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को बेटा हम कहते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। तो जिस तरह मैंने कहा पहले हम स्टार्ट लेंगे मीटर रॉड से, तो बेटा यहाँ पर लिखिए मीटर रॉड, इसको हम डिटेल के साथ अभी डिस्कस करेंगे। अभी मीटर रॉड हमारे पास क्या होता है बेटा, मीटर रॉड जो है वो हमारे पास एक ऐसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम लेंथ मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको हम कहते हैं मीटर रॉड। इसका पहले डिफिनीशन लिखे, अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट which we use for the measurement of length, और जो हमारे पास वो छोटे छोटे होते हैं तो उनको तो हम ज़्यादातर लेंथ मेजर करने की बजाय लाइन लगाने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेन काम है वो हमारे पास ये है कि ये लेंथ को जो है वो मेजर करता है। अच्छा, अभी याद रखिए, अगर हमारे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो इसका हमारे पास एक लीस्ट काउंट होता है। क्या होता है? लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट का क्या मतलब है?
कोई भी जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है तो वो कम से कम मेजरमेंट एक रेंज से वो स्टार्ट लेता है कि कम से कम जो है ये इतना मेजर कर सकता है। तो इसको बेटा हम कहते हैं लीस्ट काउंट। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमारे पास कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट तो वो जो है कम से कम एक रेंज जो है इसको मेजर कर सकता है। तो उस कम से कम वाले रेंज को बेटा हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ दैट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। उसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उसको हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। तो यहाँ पर दूसरा हेडिंग लगा ले, लीस्ट काउंट। तो चूंकि यहाँ पर बात हो रही है मीटर रॉड की तो हम क्या कहेंगे, द मिनिमम लेंथ, क्योंकि ये लेंथ को मेजर करता है, द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर एक्यूरेटली बाय मीटर रॉड, जो कि मीटर रॉड जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता हो, उस कम से कम लेंथ को बेटा हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो यहाँ पर लेके द मिनिमम लेंथ दैट कैन बी मेजर by meter rod accurately, जो कि मीटर रॉड जो है वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता हो, तो ऐसे मिनिमम लेंथ को जो है वो हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट कहते हैं। अभी जो मीटर रॉड है तो इसका हमारे पास लीस्ट काउंट कितना होगा, तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो बेटा हमारे पास होता है 1 मिलीमीटर। कितना होता है, 1 मिलीमीटर, या इसको हम क्या कहते हैं 0.1 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। क्लियर है, 1 मिलीमीटर जो कि सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है, तो हम इसको 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया मीटर रॉड का हमारे पास लीस्ट काउंट। अब ये मीटर रॉड होता किस तरह है, तो आप लोगों ने फिर इसकी डायग्राम बनानी है। क्लियर है, तो आप लोगों ने देखा है ऑलरेडी, इस तरह का हमारे पास होता है मीटर रॉड। ठीक, ये हमारे पास 0, ये इसके दरमियान में 10 डिवीजन्स होते हैं, मैंने रफली चंद एक बनाई। ये हमारे पास हो गया 1 सेंटीमीटर, इसी तरह से 10 डिवीजन, फिर ये 2 सेंटीमीटर, इसी तरह से अगेन 10 डिवीजन 3 सेंटीमीटर, इसी तरह से 4 सेंटीमीटर, ये वाला लेट सपोज 5 सेंटीमीटर, और नीचे जो है वो हमारे पास इंचेस का स्केल होता है। ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्केल है और नीचे जो स्केल होता है वो हमारे पास इंचेस वाला स्केल होता है। क्लियर है, अगर आप लोगों ने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी हो तो आप लोगों ने क्या लिखना है, आप लोगों ने लिखना है कि इसकी ऊपर जो हमारे पास है 3 तरह के स्केल्स होते हैं। कौन कौन से, हमारे पास सेंटीमीटर का स्केल भी मौजूद है, इसी तरह से हमारे पास मिलीमीटर का स्केल भी मौजूद है, क्योंकि सेंटीमीटर वाली लाइंस के दरमियान में जो छोटे छोटे डिवीजन्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं ये असल में मिलीमीटर्स होते हैं। और इसी तरह से निचले वाले साइड पर हमारे पास इंचेस वाला स्केल भी होता है। क्लियर है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है रीडिंग मिलीमीटर में भी ले सकते हैं, सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, इसी तरह से इंचेस में भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर लेके वी कैन टेक रीडिंग्स इन मिलीमीटर्स, इसी तरह से सेंटीमीटर और इंचेस। क्लियर है, मिलीमीटर में भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, सेंटीमीटर्स में भी कर सकते हैं, इसी तरह से इंचेस में भी हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये हमने मेजरमेंट किस तरह से करना होगा, तो ज़रा देखें मेजरमेंट हमने किस तरह से करना होगा। अगर यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट को कंसिडर करूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, लेट्स से ये चले इतना है। क्लियर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, चलिए मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मज़ीद क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ मालूम करना हो बाय यूजिंग मीटर रॉड, तो हम किस तरह से मालूम करेंगे, तो बेटा हमने करना इस तरह है कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ए बी है। ठीक है, यहाँ पर हेडिंग लगा ली रीडिंग, ये रीडिंग हमने किस तरह लेनी है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जो कि हमारे पास क्या है, ए बी है। क्लियर है। अच्छा, अभी हमने करना क्या है, इसका जो एंड ए है वो हमने रखा कहाँ पर, बिल्कुल 0 के सामने, इन फ्रंट ऑफ 0, या अगर मैं लिखूं ए कोइंसाइड्स विद 0, बिल्कुल 0 के सामने हमने इसको रखा हुआ है। ठीक है, अभी रीडिंग किस तरह लेना है, तो
फर्स्ट एंड को मैंने बिल्कुल ज़ीरो के सामने रखा। अभी मैं इस एंड बी को चेक करूंगा कि ये कहाँ पर रखा हुआ है, ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, ये कौन से नंबर के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि एंड बी जो है वो कौन से नंबर के साथ कोइंसाइड्स विद कहाँ पर है। तो ज़रा देखिए, इस वाले केस में ये हमारे पास हो गया 2 सेंटीमीटर और ये हमारे पास हो गया 3 सेंटीमीटर, लेकिन ये 3 सेंटीमीटर से जो पहला लाइन है उसके साथ ये कोइंसाइड हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर और उसके बाद हमारे पास कितनी मिलीमीटर से, 9 मिलीमीटर से। तो असल में ये हमारे पास जो है, अगर मैं इस तरह लिखूँ कि ये कोइंसाइड कर रहा है 2.9 सेंटीमीटर के साथ, तो बात तो गलत नहीं होगी ना। ये इस 2.9 सेंटीमीटर का क्या मतलब है, 2.9 सेंटीमीटर का मतलब है कि ये 2 सेंटीमीटर एंड 9 मिलीमीटर है। क्लियर है। तो ये हमारे पास इसका जो है वो रीडिंग आ जाएगा। मैं दोबारा बता देता हूँ, यहाँ पर ए जो फर्स्ट एंड है इसको मैंने ज़ीरो के सामने रखा हुआ है और हम सेकंड एंड को चेक करेंगे कि वो कौन से नंबर के सामने आ रहा है। तो जिस भी नंबर के सामने वो आएगा ये हमारे पास इसका हो जाएगा लेंथ। क्लियर है। ओके, अभी यहाँ पर एक एरर जो है, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेनी है तो जल्दी से ले ले। अच्छा, अभी देखिए यहाँ पर जो है वो कभी कभार इसमें एक एरर आता है और वो एरर जो है इसका नाम होता है पैरेलेक्स एरर। पैरेलेक्स एरर, ये पैरेलेक्स एरर जो है बेटा याद रखिए, ये हमारे पास एक पर्सनल एरर होता है। क्या होता है, ये हमारे पास एक पर्सनल एरर होता है। अभी पर्सनल एरर का क्या मतलब है, पर्सनल एरर का मतलब ये है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कि जो बंदा रीडिंग ले रहा है, ये उसकी वजह से अकर होता है। क्लियर है। ये न तो इस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में कोई ख़राबी होती है और ना ही कोई एनवायरनमेंट में इस तरह का मसला होता है, बल्कि मसला जो है वो एक्सपेरिमेंटर में होता है। तो जो बंदा एक्सपेरिमेंट करता है, जो बंदा रीडिंग लेता है, उसकी वजह से अगर कोई गलती आती है, एरर आता है, तो उसको बेटा हम कहते हैं पर्सनल एरर। अभी ये पैरेलेक्स एरर जो है ये असल में एक पर्सनल एरर है। अच्छा, अभी जो बंदे से गलती होगी तो वो तो हमारे पास डिफरेंट वजूहात की वजह से हो सकती है। तो ये पैरेलेक्स एरर हमारे पास किस वजह से आता है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। दिस इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई, ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई। अगर एक्सपेरिमेंटर के आई का पोजीशन सही ना हो तो इसकी वजह से हमारे पास एक एरर आएगा और उस एरर को बेटा हम कहते हैं पैरेलेक्स एरर, जो कि हमारे पास एक पर्सनल एरर है। अभी इसका क्या मतलब हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास एंड बी है। अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्टली सामने से देखूंगा तो उस केस में मुझे जो रीडिंग नज़र आएगी वो हमारे पास होगी 2.9 सेंटीमीटर। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा इस तरफ हो जाऊं और यहाँ से मैं देखूंगा तो फिर ये मुझे जो है 2.9 सेंटीमीटर से भी कम नज़र आ रहा है। तो अगर इस वाले केस में मैं यहाँ पर रीडिंग कंसिडर करूँ कि ये तो मुझे तकरीबन 2.8 सेंटीमीटर नज़र आ रहा है, तो मैंने रीडिंग कितना लिखा 2.8 सेंटीमीटर, तो ये तो गलत है ना। तो ये गलती जो इसके अंदर आई है, इस एरर को बेटा हम कहते हैं पैरेलेक्स एरर। अगेन अगर मैं सामने से देखूंगा तो कितना आएगा 2.9, अगर इस साइड से मैं देख रहा हूं तो फिर मुझे 2.8 सेंटीमीटर नजर आ रहा है। तो ये जो छोटा सा एरर इसमें आ रहा है, इस एरर को हम कहते हैं पैरेलेक्स एरर। और ये किस वजह से आ रहा है, ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशनिंग ऑफ आई, क्योंकि मुझे सामने से देखना था। इसी तरह से अगर मैं अभी इस साइड से देखूं तो चूंकि ये एग्जैक्टली 2.9 सेंटीमीटर था, लेकिन जब मैं इस तरफ से इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ये मुझे 3 सेंटीमीटर के बराबर नजर आ रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर भी अगेन इसके अंदर एक एरर आ रहा है, क्योंकि हमारे पास आई का पोजीशन जो है वो करेक्ट नहीं है। आई की पोजीशन की वजह से हमारे पास एरर आ रहा है, इस वजह से इसको हम कहते हैं पैरेलेक्स एरर। क्लियर है। तो ये हमने डिस्कस किया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को, और उसके बाद हमने डिस्कस किया मीटर रॉड को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वर्नियर कैलिपर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।